फिक्की के सालाना इजलास में बोले वज़ीर-ए-आज़म मोदी, नए कृषि कानूनों से किसानों को नए ऑप्शन और नए बाजार मिलेंगे। सरकार किसानों के मफाद के लिए पूरी तरह से कमिटेड। फिक्की के सम्मेलन में बोले वज़ीर-ए-आज़म मोदी, कोरोना बुहरान से हमने बहुत कुछ सीखा है। हिंदुस्तान ने कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा शहरियों की जान बचाई गई है। किसान तहरीक का 17 दिन आज। किसान तंजीमें कृषि कानून वापस लेने पर अड़ी। दिल्ली के सिंगूर, औचंदी, प्याऊ, मनियारी बॉर्डर बंद। ट्रेनों पर भी अनोखे रूट में बदलाव। किसानों ने हरियाणा में कई टोल प्लाजा को कराया फ्री। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे भी करेंगे जाम। किसानों के हाईवे जाम पर सख्त बंदोबस्त। गुरुग्राम और फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर कसीर तादाद में पुलिस दस्ते। मुजाहिरीन पर ड्रोन से नजर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का मरकजी हुकूमत पर तीखा हमला। कहा, कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी जानें कुर्बान करनी पड़ेगी। आंदोलन के दौरान अब तक 11 किसानों की हो चुकी है मौत। मुल्क में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 442 लोगों की मौत। कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद 93,24,328। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश। ठंड और भी ज्यादा बढ़ने के आसार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में शदीद बर्फबारी। जवाहर सुरंग के पास जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। बर्फ से ढका बद्रीनाथ मंदिर। मनाली, लाहौल स्पीति में बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन। बालाकोट में जैश के दहशतगर्द कैंप पर फिर से एक्टिवनेस। ट्रेनिंग सेंटर में लगे हिंदुस्तान मुखालिफ नारे। मसूद अजहर के दोनों भाई भी रहे मौजूद। सामने आया वीडियो। लद्दाख में चीन की वजह से आमने सामने है दोनों ही फौज। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने दिया बयान। कहा, LAC पर एक तरफा दबाव की चाहत रखता है चीन। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत की जांच के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। 4 मेंबरान की कमेटी करेगी जांच। जेके लोन अस्पताल में 12 मासूमों की हुई है मौत। नड्डा पर हुए हमले के बाद गवर्नर धनखड़ ने मरकज को भेजी रिपोर्ट। हमले को बताया जमहूरियत के लिए झटका। बोले, बंगाल में है अलार्मिंग सिचुएशन। दिल्ली के सदरजंग अस्पताल में नौकरी को लेकर 2 ग्रुप्स में तसादुम। खूनी झड़प में एक शख्स की मौत। 2 भाई शदीद तौर पर जख्मी। पंजाब आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान का गलत निशा। मैप से जम्मू कश्मीर को दिखाया बाहर। बीजेपी ने उठाए केजरीवाल पर सवाल। गुलमर्ग में आज से शुरू हो रहे हैं विंटर गेम्स। 150 स्कूलों के बच्चे हो रहे हैं विंटर गेम्स में शामिल। बर्फीली वादियों में खेले जाएंगे गेम्स। अब बुजुर्ग और बच्चे भी कर सकेंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन। कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही बुजुर्गों के दर्शनों पर लगी थी पाबंदी। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। रियासत के ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। 39 साल के हुए साबिक क्रिकेटर युवराज सिंह फैंस दे रहे हैं युवराज सिंह को उनके यौम पैदाइश की मुबारकबाद। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटे लिएंडर पेस। बोले, 8वां ओलंपिक खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार। 1996 में पेस ने इंडिया को दिलाया था ओलंपिक मेडल। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में कराया गया भर्ती। एंजियोप्लास्टी हुई। अमेरिका में पीर से शुरू हो सकता है कोरोना का वैक्सीनेशन। लोगों को लगाए जाएंगे फाइजर और बायोएनटेक कंपनी के वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया में रोका गया कोरोना का वैक्सीन ट्रायल। वैक्सीन लगने के बाद दिखाई दिए थे HIV जैसे अलामत। बायोटेक कंपनी ने बनाई है वैक्सीन। चिली में मुजाहिरीन ने बसों में लगाई आग। आइन में तब्दीली और कोरोना से निपटने में सरकार पर ढिलाई बरतने का इल्जाम। और चीन से बढ़ती तकरार के बीच ताइवान ने समंदर में उतारा जंगी तैयारा। मिसाइल से लैस है ताइवानी शिप। समुद्री सरहदों की निगरानी के लिए आएगा काम।